अध्यादेशों को वापस लेने की मांग कर रहे किसानों का कहना है कि पीपली में जो बुजुर्गों पर लाठी भांजी गई वो बड़ी शर्मनाक है। जिस तरीके से अंग्रेज भाई को भाई से लड़ाने का काम करते थे, उसी तरह बीजेपी भी किसानों पर लाठियां भांजने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान इस अध्यादेश का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और जब तक सरकार इसे वापस नहीं लेती तब तक विरोध करते रहेंगे। आज यहाँ पर जो हमारे सरकार ने, भारत सरकार ने कृषि अध्यादेश जो लागू किए हैं, 3 बिल पास किए हैं लोकसभा और राज्यसभा में, कृषि अध्यादेश हैं जो कि उनका किसान यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। और किसानों का विरोध जायज़ है क्योंकि किसानों से कोई सहमति इस बारे में नहीं ली गई। जो फर्जी किसान वहाँ पर बैठाए गए, जिनको दिखाया गया सरकार ने मीटिंग करी है, लेकिन जो असली धरातल पे किसान हैं, जो मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, अपनी बहुत मेहनत करके पैदा करते हैं, उनको आज है ना न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा। जो पीला सोना कहते हैं, हमारा जो धान है आज मार्केट में है, लेकिन 1000 रुपये कम में खरीदा जा रहा है। कपास का आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, आपने दिखाया भी होगा कि 900 रुपये कम कीमत पर कपास बिक रही है। एक तरफ तो मोदी सरकार और हमारे सरकार कहती है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम एक दाना नहीं खरीदेंगे, किसान की सारी फसल खरीदेंगे, किसान कहीं भी फसल बेच सकता है। अब कोई सरकार से पूछे, किसान के पास अगर इतनी पैदाइश होती, इतना ताकत होती, इतना पैसा होता, तो किराया का इतना, आज डीजल इतना महंगा है कि किराया अगर यहाँ से यूपी ले जाए तो 5000 रुपये तो किराया लग जाता है फसल में, कितने दाम उसको मिलेंगे। और हरियाणा पंजाब से ज़्यादा रेट कहीं भी नहीं है, किसी भी प्रदेश में नहीं है। तो हमारे किसान सिर्फ ये चाहते हैं, एक तो मैक्सिमम जो MSP है उसका कोई भी देख में जिक्र नहीं है, वो होना चाहिए था। उससे कम कीमत पर सरकार फसल नहीं खरीदेगी, ना ही कोई बिचौलिया खरीदेगा। अब सरकार अडानी अंबानी इनको एजेंट बना के बीच में लाना चाहती है। एजेंट तो पहले ही बहुत थे, तो किसान की सीधी फसल सरकार क्यों नहीं खरीदती मैक्सिमम रेट पर। तो किसानों का मुख्यतः विरोध इस बात के ऊपर है कि उनसे कोई सलाह नहीं ली गई, MSP उनको पूरा नहीं दिया जा रहा और उनकी फसल खरीदने की कोई गारंटी नहीं है। 3-3 दिन से किसान मंडियों में पड़े हैं। उधर अम्बाला में किसान आंदोलन के बीच आर्मी का काफिला फंस गया। दिल्ली अमृतसर मार्ग पर आर्मी का काफिला आधे घंटे तक फंसा रहा, जिसके बाद किसानों को समझा बुझाकर 1 घंटे की मशक्कत के बाद आर्मी के काफिले को रॉन्ग साइड से निकाला गया। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना का ये काफिला भारत चीन सीमा की तरफ जा रहा था, जो कि हरियाणा के अम्बाला में किसानों के आंदोलन के बीच नेशनल हाईवे पर फंस गया। देखो, ये तो शुरुआत आ जे सरकार ना समझी ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕਸਾਈ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੇਬਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ MSP ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ तक लेके जावांगे जदों तक ये बिल वापस नहीं होंगे। सरकार की कृषि को लेकर अध्यादेशों को वापस लेने की मांग करते हुए पूरे देश के किसान सड़कों पर उतर विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि ये सरकार तो अंग्रेजों से भी ज्यादा बुरी सरकार है। साथ ही चेतावनी भी दी जा रही है कि जिन लोगों ने चुनाव के समय नेताओं को गले लगाया था, वही लोग आगामी चुनाव में उनका बुरा हाल कर देंगे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए सुधीर शर्मा के साथ कृष्ण बाली की रिपोर्ट।